राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो आज पहली व्लॉगिंग मतलब न्यू होम से आज पहली व्लॉगिंग है मेरी, आज स्टार्टिंग की है। तो अभी तो काम में ही लगे हुए हैं और वीडियो कई दिन बाद जाएगी, इसलिए जाएगी। अभी वीडियो मेरी वहाँ से जो मैं आई थी वो भी मतलब परसों मैं संडे को आई थी। संडे को बता देती हूँ कि आज है मंगलवार और संडे को आई थी। वीडियो पता नहीं मेरी कब तक जाएगी, इसलिए मैंने कल वीडियो शूट नहीं की थी। किचन वगैरह मैंने लगा दिया है, किचन में कोई कहे यहाँ पे कबड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो हमने तो अभी भी चेंज कराई थी बस सबसे पहले आप सबको बताना था कि वहाँ से आने का रीज़न क्या था। एक आपको सरप्राइज़ और मिलेगा 2-3 महीने बाद वहाँ से आने का। रीज़न ये है था कि 4 मंजिल, मुझे 5 मंजिल का डॉक्टर ने मना किया था। सब कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसलिए आई है कि हवा, ताज़ी हवा के लिए, शायद ऐसा अच्छा हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने नहीं कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि जीने आप मत चढ़ा करो, इतने जीने आपके लिए सही नहीं है। तो ये व्यू देखिए आप बाहर का, ये विंडो खुली हुई है, बाहर से खुली हुई है, मतलब जाने वाले, शायद आपको दिख रहा हो तो विंडो का नज़ारा। और यहाँ सारा ओपन है। मैं आप सबको आराम से दिखाऊंगी। शाम के टाइम घूमने गए थे तो छोटी सी क्लिप ली थी, वो भी मैं ऐड करूँगी, वो कल की सोमवार की। तो यहाँ पे सब बहुत मतलब परसों रात हम बहुत अजीब से रोना, तो यार घर की तो याद आवे, घर की सच में बहुत याद आवे। मैं बता नहीं सकती कि अंदर से ना मेरी आज छोटी मम्मी से बात हो रही, मेरी आंखें भर, किसी से मतलब बातें भी हो ना तो मेरा दिल भर आता है बुरी तरह। घर की याद आवे, मेरे बच्चे वहाँ पे सहादरा की पैदा हुए हैं और मैं वहीं, मेरे बच्चों के लिए भी ये आसान नहीं है। दोस्त और सब कुछ यार, वहाँ बच्चे रहे हैं तो सब कुछ था, तो उनके दोस्त वहीं हैं, अपना सब कुछ छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन बस छोड़ना पड़ा मजबूरी में। मजबूरी यही थी मेरी तबीयत की, बाकी ऐसी मजबूरी मैंने बहुत मजबूरियाँ देखी हैं, लेकिन मैं वहाँ डटी रही हूँ और हर मुसीबत का, हर परेशानी का, अच्छे बुरे दिन का मैंने सामना किया है। लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। आगे देखिए मेरी तबीयत ख़राब अब इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है कि मैं अब सोचने लगी हूँ, बच्चों का सोचना है कि बच्चे कहीं ऐसी जगह सेटल हो जाएं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी तरफ से हर माँ बाप सोचता है, हर सभी सोचते हैं, आगे उस मालिक की मर्ज़ी है, वो क्या हमारे नसीब में क्या लिखता है या मेरे बच्चों के नसीब में। भगवान मेरे बच्चों के नसीब में तो अच्छा ही लिखना। संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, तो बस आगे सब अच्छा ही हो। जब संघर्ष किए, जब मैं दिल्ली में डट के खड़ी रही, वो तो संघर्ष करने मैं और मेरा भगवान जानता है। और ऐसा नहीं है, जिन्होंने मेरा संघर्ष देखा वो भी जानते हैं, वो भी कहते हैं कि संघर्ष ऐसे टाइम पे जब मतलब लड़कियों को समझ भी नहीं होती है संघर्ष की, मैंने उस टाइम पे संघर्ष किया है। जब 18-19 साल की एज में लड़कियों को समझ भी नहीं होती है। 17-18-19 साल की बच्चियाँ ही, आजकल तो 21 साल की लड़कियों को बच्चे ही कह देते हैं, हमें कोई बच्चा नहीं कहता था। कभी कहा ही नहीं किसी ने कि बच्ची है। और बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ याद आ रहा है। बस मैं सही बताऊँ तो मुझे अपना घर याद आ रहा है। मम्मी से बात करते करते रो पड़ी, तो उन्होंने मुझे समझाया, मेरी बुआ ने समझाया कि ऐसी चीज़, ऐसे सोने का क्या फ़ायदा जो खाना काटे, कानों ना काटे। वो सिर्फ फोर्थ फ्लोर पे था, ये कारण था। नहीं, मुझे रोना नहीं है। बच्चों के सामने तो मैं जाहिर भी नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चों का मन ही नहीं लग रहा। जब सब आते हैं सब बहुत अच्छे हैं। मैंने बताया ना, हमारे गांव के भी सब रहते हैं, हमें नहीं पता था। ये तो मैंने सुना था कि गांव के रहते हैं, पर ये सुना था कि आस-पास रहते हैं, मेरे थोड़ा दूर रहते होंगे। बिल्कुल बराबर में जस्ट बहुत प्यार करते हैं। कल खाना बना के भी ले आई भाभी, मैं जानती भी नहीं थी भाभी को, बस ये बताया कि ये हमारे गाँव की है। बस ये सुनने के बाद ही प्रॉपर कि भाभी दीदी आपने कल क्यों नहीं बताया, कैसे एडजस्ट किया होगा। मैंने कहा हमने खाना खाया ही नहीं, हमने संडे को खाना ही नहीं खाया, किसी ने भी नहीं खाया, किसी का मन ही नहीं था। मैंने शाम को कहा था
दिन में तो पूरा दिन ऐसे ही रहा, पूरे दिन करते रहे। फिर शाम के टाइम फिर मैंने कहा मैं खाना बना देती हूँ। बच्चों ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम तो खाएंगे ही खाएंगे। मैंने आटा लगा के रख दिया, बच्चों ने मना कर दिया। मैं किसके लिए रोटी बनाती हूँ, मेरा तो बिल्कुल नहीं था। फिर कल हम भाभी, मैंने भी दाल रख दी थी, कल तो बना के खाना था पर फिर भाभी दाल ले आई और कढ़ी ले आई और फिर खाना ले आई, तो फिर हम बना मैंने भी ली थी। फिर मैंने अपनी दाल रख दी, भाभी इतने प्यार से लेके आई थी। और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेलापन फील कर रही हूँ इसलिए मेरा मन, परसों तो मैं अकेलापन भी फील कर रही थी। अब ऐसा नहीं है, शाम को घुमाने भी ले गए, कई के चक्कर भी लगाते हैं। सारे भाई चाचा भी लगते हैं। भाई कल 2 भाई और मिले थे शाम के टाइम, वो भी गाँव के थे। दीदी कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। थैंक यू सो मच आप सभी का, इतने सपोर्टिव है। शायद वहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है और मिलेगी, मुझे पता है। कोई भी, कल मच्छर बहुत खा रहे थे, मच्छर और भगाने की खुद ज़बरदस्ती दवाई दे दी भाभी ने कि इससे चले जाएंगे, और सब बहुत अच्छे हैं। आपको ये रीज़न भी बताना था कि हम दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो एक जो सरप्राइज़ है वो मैं अभी सरप्राइज़ ही रखूँगी और आप सबको 2-3 महीने बाद फिर पता चलेगा सरप्राइज़ का। तो देखते हैं, बस आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा वो काम हो जाए। और बस आप सबसे, मेरा हाथ दुख रहा है पकड़ने से ना, फ़ोन पकड़ने से। और मेरे पास है ना अभी सारा सामान है ना अस्त व्यस्त पड़ा है, और घर भी दिखाऊंगी आप सबको। अभी तो आप इसी तरह से रूम देख सकते हैं, इधर मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि दिशु सो रहा है। और बस बेड ये है, बेड दिखा दिया मैंने, बेड ये देखिए। बेड शायद आपको पूरा तो नज़र नहीं आया होगा, पूरा तो बेड भी इधर छोटू का है, रहने सोने का है। और मेरी अपनी खाट यहाँ पे है, जैसे कि मेरी हमेशा खाट ही होती है। और यहाँ पे कूलर है, और एसी हम वहीं छोड़ के आ गए क्योंकि एसी उन्हें भी, भाभी रहेंगी तो भाभी को भी, भाभी सुषमा भाभी जो आप मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते हो, अगर वो यूज करेंगी घर तो उन्हें भी एसी लगवाना पड़ता। और फिर उन्होंने कहा कि एसी यही छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर हम यहाँ पे दूसरा एसी लगा सोच रहे, अभी नहीं सोच रहे। जैसे मैंने बोला 2-3 महीने सरप्राइज़ है तो वो तभी सोचेंगे। और आप सब मेरे लिए ढेरों प्रार्थना करना। और मैं ज़्यादा बात करूँगी तो फिर इमोशनल हो जाऊँगी, इसलिए बर्थडे है हिमांशी का अभी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और नेट भी नहीं है, वाईफाई लगवाएंगे फिर हम आप सबसे बात करेंगे और फिर व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे यहीं से ही। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। इतने ज़्यादा व्यूज़ का तो नहीं है, एक ने ना कमेंट किया था, मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, जानने वाली है मेरी और यूट्यूब पर ही है। उन्होंने कमेंट किया था कि ये सही है आपका, ये आपका कंटेंट सही है, कि बार बार हाथ दर्द कर रहा है, ये आपका कंटेंट सही है कि दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली कोई छोड़ के जाता नहीं है, पर हाँ आप ऐसे बोलोगे तो व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। तो बहन जी देख लो, मैं दिल्ली छोड़ के आ गई हूँ सच में। ऐसे कंटेंट मुझे कभी आए ही नहीं, शायद इसलिए ही मैं आज भी वहीं की वहीं हूँ। ये कंटेंट बनाना नहीं आया मुझे, मैं यहाँ तो दिल से और इमोशनली जो भी कुछ होता है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। शायद जो किसी को भी ना बता पाते हो, मैं यूट्यूब पे आके बताती हूँ जहाँ हम कभी जाहिर ना कर पाते हों, तो वो हम, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें लगा कि शायद मैं कंटेंट बना रही हूँ। ऐसा बनाते हैं लोग, उनकी भी गलती नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे दिल्ली छोड़ना नहीं, मतलब छोड़ दी। ऐसे मैं कंटेंट बनाती ना, हर एक दिन डालती कि मुझे, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से मैंने दिल्ली छोड़ी है। शायद कई महीने से हमारा प्लानिंग तो कई महीने से होगी ना, तो कई महीने से मैं थोड़ा थोड़ा करके तो ऐसे कंटेंट बनाते हैं लोग कि दिल्ली छोड़नी है आज हम ये कर रहे हैं, दिल्ली छोड़नी है आज हम शॉपिंग कर रहे हैं, दिल्ली छोड़नी है आज हम ये कर रहे हैं। तो कभी कंटेंट बनाया इस तरह का, मैंने तो सीधा सरप्राइज़ दिया। और एक और भी कंटेंट है मेरे पास, उसका भी आप सबको सरप्राइज़ मिलेगा। इस तरह का कंटेंट नहीं बनाती मैं कि झूठ मूठ का, तो क्या, मैं तो रियल का भी कंटेंट नहीं बनाती। तो उन बहनों को बोलूँगी कि बहन इतनी ज़्यादा चालबाजी होती ना, लोग करते हैं पर हमारे अंदर ही नहीं है। यहाँ तो जो रियल है वो रियल है, वो ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी। और घर भी बाद में शेयर करेंगे, किचन छोटी सी है, कवर्ड नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से। राम राम जी।